हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे बॉक्स मॉडल के मेजर कंपोनेंट को, जो कि है पैडिंग। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पैडिंग की यूटिलाइजेशन को समझते हैं। सो स्क्रीन की तरफ हम लोग बेसिकली आ गए हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक है पैडिंग को लेकर। सो अगेन सबसे पहले अगर जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग स्टार सेलेक्टर को भी पढ़ेंगे। अगेन हम लोगों ने स्टार सेलेक्टर की यूटिलाइजेशन को भी देखना है और इसको यूज़ करके भी देखना है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी वेबसाइट या वेब लेआउट के अंदर। फर्दर हम लोग देखेंगे पैडिंग को, और पैडिंग को इन डिटेल समझेंगे, उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, जैसे कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पैडिंग्स किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है। सो अगेन इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले पैडिंग को समझते हैं। सो पैडिंग जैसे कि आप देख रही हैं ओवरऑल, अगर मैं इन जनरल बताऊं, ये आप एक बॉक्स मॉडल को देख रही हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बॉर्डर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है और आपको ओवरऑल पता है कि हर एलिमेंट को आप, यानी कि डिव हो, सेक्शंस हो, या कोई भी आप एक आप एलिमेंट जो कि इनिशियलाइज कर रहे हैं HTML के अंदर, उसके अंदर आप ओवरऑल उसको बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे स्पैन हो जाएगा या फिर ओवरऑल डिव्स हो जाए, सेक्शंस हो जाए। सो अगर आपका पैराग्राफ है प्रॉबली एक डिव में, एक स्पैन में, तो अगेन उसको बॉर्डर इजीली लग सकता है। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम बेसिकली पैडिंग कहते हैं। सो आप पैडिंग को टॉप से भी मैनेज कर सकते हैं, लेफ्ट से भी मैनेज कर सकते हैं, राइट से भी मैनेज कर सकते हैं और बॉटम से भी मैनेज कर सकते हैं। सो यही चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है और लाइक अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि अगेन ये कॉन्सेप्ट अगर आपका अभी से बिल्ड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि पैडिंग किस तरह से मैनेज होती है, सो कोई भी वेबसाइट हो आप उसमें प्रॉपरली पैडिंग को मैनेज भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप ओवरऑल जो है उसका एक अच्छा एक आर्किटेक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। सो मार्जिन्स को हम लोग अपनी फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक दफ़ा बॉक्स मॉडल में देखेंगे कि कोई अगेन चीज़ रह तो नहीं गई है। और ओवरऑल हम लोगों ने जो आउटलाइंस पढ़ी थी वो बॉर्डर के बाहर जो होती हैं, अगेन बॉर्डर के बाहर लेकिन मार्जिन से अंदर आउटलाइंस होती हैं हमारी। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं ओवरऑल पैडिंग को यूज़ करने के पर्पसेस से। सो मैं अपना एडिटर यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं padding.html के नाम से, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क देकर हम लोग इमेज टैग की मदद से हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन पैडिंग लेक्चर लिख देता हूँ और अगेन मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक वेब स्ट्रक्चर भी आ जाए। सो जैसे कि मेरे पास एक वेब स्ट्रक्चर भी आ गया प्रॉबली। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैं डिव बना लेता हूँ। डिव को हम कुछ भी लाइक क्लास दे सकते हैं, जैसे कि मैनेज या फिर बॉक्स नाम दे देते हैं, जिससे अगेन इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देते हैं एक हेडिंग टैग जो कि हमारा H1 हो सकता है, और एक हम पैराग्राफ कर सकते हैं। हेडिंग और पैराग्राफ को लेने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लॉर्म लिप्सन वेबसाइट को यूज़ करेंगे और इससे हम लोग बेसिकली जनरेट करवा लेंगे अपना ओवरऑल टेक्स्ट भी सारा। सो जैसे कि अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं यहाँ पे अगेन एक हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग को हम शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। सो सपोज करें डमी टेक्स्ट तक रखते हैं हम, और अगेन यहाँ पे हम रखते हैं लॉर्म लिप्सन का एक टेक्स्ट जो कि पैराग्राफ है। प्रॉबली ये हम एक लाइन के अंदर दिखा देते हैं। अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं तो वेबसाइट पे अगेन आपको सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है और अगेन पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो पैराग्राफ हम दोबारा से देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमने रीलोड करना है इसको, और हम इसको एक दफ़ा सेव करके दोबारा से रीलोड करते हैं और हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। सो हेडिंग भी आ रही है और पैराग्राफ भी हमारे पास आ रहा है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही है। बट आप अगर ओवरऑल देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे समझना है कि हम स्टार सेलेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, या फिर ये जो स्पेस आ रही है एक हेडिंग के अंदर, और एक हेडिंग हमने डाली है और उसके बाद ये एक पैराग्राफ डाला है, ये स्पेस सारी कहाँ से आ रही है और ये किस लिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे टॉप से भी हेडिंग, जैसे ही आपका वेब लेआउट स्टार्ट हुआ है तो एक स्पेस आ रही है। तो स्टार सेलेक्टर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। स्टार सेलेक्टर जो होता है बेसिकली अगेन आपके ऑल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली जब आप इमेज टैग के थ्रू आप ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, CSS लिखना स्टार्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वेब एलिमेंट या वेब पेजेस को बेसिकली पैडिंग और मार्जिन्स मिल रहा होता है। वो एक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट फेच्ड होता है।
सो आपको एक तरह से या तो आप ओवरऑल उसको स्टार सेलेक्टर के थ्रू या तो आप हर एलिमेंट में जा के उसको ज़ीरो करते हैं पेंडिंग्स को, मार्जिनस को, जो कि अगेन एक बैड अप्रोच है इवेंचुअली इस पर्सपेक्टिव से कि आपको हर क्लासेस के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जाके वो चीज़ करनी पड़ेगी। और फर्दर ये है कि अगर आप अपनी डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप ओवरऑल स्टार सेलेक्टर को यूज़ करें। जैसे कि अभी मैं आपको ओवरऑल दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CSS में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ बाउंड्रीज़ क्या है और बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास। तो अगेन डॉट बॉक्स को हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कर देंगे, ठीक है। सो अगेन जैसे ही मैंने रेड किया तो आप यहाँ पे देखें टॉप से भी अगेन आपको एक तरह से ओवरऑल क्या मिल रहा है, एक स्पेस मिल रही है, लेफ़्ट से भी मिल रही है, राइट से भी मिल रही है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो हम यहाँ पे टॉप लेवल पे आप ये चीज़ बॉडी में भी लगा सकते हैं, आप ये बेसिकली स्टार सेलेक्टर में भी कर सकते हैं। सो अगेन स्टार सेलेक्टर को मैं यहाँ पे स्टार आपने लेना है, इसके लिए ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद आपने ले लेनी है पैडिंग। पैडिंग को आपने ज़ीरो कर देना है और मार्जिन को भी आपने बेसिकली ज़ीरो कर देना है। सो अगेन यहाँ पे पैडिंग्स और मार्जिन बेसिकली टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम को डिफाइन करेगा। हम इसको फर्दर भी पढ़ सकते हैं, आप अगेन लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम भी अलग अलग दे सकते हैं, बट मैंने इसको स्टार सेलेक्टर को बेसिकली यूज़ करते हुए सिर्फ पैडिंग ज़ीरो और मार्जिन ज़ीरो करती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें CSS जो इनहेरिट कर रही होती है कोई भी लाइक 5px का बॉर्डर या मार्जिन या पैडिंग्स, इवन स्पेसिंग, एलिमेंट्स के दरमियान भी स्पेसिंग, वो सब ख़त्म हो गया। और अगेन आपको एक नज़र आ रहा है ओवरऑल लेआउट कि वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पेसिंग सारी ख़त्म हो चुकी हुई है जो आ रही थी टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, और इवन एलिमेंट्स के दरमियान भी स्पेसिंग सारी ख़त्म हो गई हुई है। तो अब हम अगेन यहाँ पे समझेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करनी है चीज़ें और किस तरह से समझनी है। सो अगेन पैडिंग को समझने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा अगेन कंटेंट है जैसे कि मैंने आपको इमेज के अंदर एक्सप्लेन किया था, और ये हमारा बॉर्डर आ रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कंटेंट और बॉर्डर के अंदर जो भी स्पेस आ रही होती है वो हमारी पैडिंग होती है, और इसको हम ज़्यादा कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। तो हम यहाँ पे यूटिलाइज करके देखेंगे कि किस तरह से होता है, और फिर एक वर्किंग एग्जांपल भी फर्दर हम देख लेंगे। सो अगेन यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं देता हूँ पैडिंग टॉप। तो अगेन मैं पैडिंग टॉप देता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँ। तो पैडिंग टॉप में दे देता हूँ सपोज करो 50px, और हम सेव करेंगे। और जैसे कि आप देखें कि अगेन पैडिंग टॉप जैसी मिलती है तो बॉर्डर तो अगेन वो इवेंचुअली साथ लगा हुआ है। अगर मैं अगेन यहाँ पे सेलेक्टेड टैग को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जो स्पेस आ रही थी, सो अगेन मैंने अगेन स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया दोबारा से। सो जैसी मैंने पैडिंग अप्लाई की है इस बॉक्स को, तो इसके अंदर कंटेंट जो बॉर्डर से लाइक उसको एक पैडिंग मिल गई है। सो नीचे से नहीं मिल रही, लेफ़्ट से भी नहीं मिल रही, राइट से नहीं मिल रही। तो हम इसको भी देखेंगे किस तरह से मैनेज करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 20px, और इसी तरह मैं दे देता हूँ पैडिंग राइट 20px। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बॉक्स में रहते हुए, नॉट बॉक्स से इस तरफ, वो आप ना देखें बिकॉज वो अगेन हमारी जो मार्जिन है या वो दूसरी चीज़ें हैं वो आ रही हैं अगेन, जैसे कि मैंने स्टार सेलेक्टर को बताया। लेकिन ये समझाने के पर्पसेस से है कि जब मैंने टॉप से दिया 50 तो अगेन वो टॉप से आ भी गई है हमारे पास, ठीक है। सो अगेन बट मैंने यहाँ पे अगेन लेफ़्ट से भी 20 अब देना स्टार्ट कर दिया तो वो लेफ़्ट से भी आ गई है, ठीक है। सो अगेन यहाँ से बॉटम पे आपको भी कुछ मिल नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है। अब मैं ये अपने स्टार सेलेक्टर की जो मैंने CSS कमेंट की थी मैं अगेन ओपन करता हूँ। सो आप जैसे कि देखें टॉप से मिल रहा है, लेफ़्ट से मिल रहा है, राइट से मिल रहा है, लेकिन बॉटम से कुछ नहीं मिल रहा उसको भी। सो मैं बॉटम भी दे दूँगा यहाँ पे। तो बॉटम में कितना देता हूँ 20px, और इसी तरह इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, पैडिंग टॉप को भी मैं 20px दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से उसको एक प्रॉपर वो चीज़ मिल रही है जो कि इवेंचुअली होनी चाहिए थी। हाँ, अब इसके अंदर हो सकता है कि जैसे कि
आप स्पेस देना चाह रहे हो, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर भी फर्दर, तो वो भी आप दे सकते हैं, बट उसके लिए मार्जिन प्रेफरेबल रहता है स्पेसिंग के दौरान। अब अगर आपने डिव के अंदर या फिर एक सेक्शन के अंदर आपने स्पेसिंग देनी हो और बॉर्डर और कंटेंट के अंदर देनी हो, तो अगेन आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं ओवरऑल पैडिंग्स। जैसे कि अगेन आपका ये एक हेडिंग है, अगर मैं हेडिंग को भी एक बॉर्डर लगा के दिखाऊँ आपको, ठीक है, सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं एक इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ 1px सॉलिड और मैं लगा देता हूँ ग्रीन। इसको थोड़ा सा डार्कर करने के लिए मैं 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो जैसे कि आप देखें कि बॉर्डर H1 का कितना आ रहा है अगेन हमारे पास इतना बॉर्डर आ रहा है। अगेन ये मैंने क्या किया है, एक सेक्शन के अंदर H1 के अंदर भी H1 को ही मैंने बॉर्डर इनिशलाइज की है। सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉर्डर जो मेरा H1 है उसके टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के ऊपर जो है मेरी पैडिंग्स आ रहे हैं और मैं पैडिंग्स यही वाली कॉपी करता हूँ। सो अगेन मैं बॉक्स के अंदर जाता हूँ और बॉक्स के अंदर मैं जाके कहता हूँ कि H1 को प्रॉबेबली मेरी स्टाइलिंग लग जाए, बट थोड़ी थोड़ी मैं कम कर देता हूँ। सपोज करो मैं 10 अगेन मैं टॉप से कह देता हूँ 10 और लेफ़्ट राइट से मैं कह देता हूँ 5 सो लेट्स सी, देखते हैं कि लगती है या नहीं। तो अब अगर आप देखें कि पहले हमारे पास इवेंचुअली क्या था और अब हमारे पास थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड होने लग गई है। हम थोड़ी सी और दे देते हैं ताकि लाइक ओवरऑल एक ग्लास लुक की तरह ना क्लियर हो जाए। सो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, अब देखते हैं। सो अगेन जैसे कि मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ की है तो आप यहीं देखें कि अब उसको ओवरऑल हेडिंग्स के अंदर भी लेफ़्ट से राइट से टॉप से बॉटम से मिलने लगी। अब डिपेंड करता है कि अगर आप लगाना भी चाहते हैं बॉटम पे राइट पे, अगर आपने नहीं लगानी सपोज करें आप ना लगाएं। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स का तो अपना बॉर्डर है, H1 का अपना बॉर्डर है और मैं चाहता हूँ लेफ़्ट पे पैडिंग ना लगे, तो अगेन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखें कि जैसे मैंने कमेंट किया तो वो पैडिंग सारी ख़त्म हो गई है। सो अगेन पैडिंग आपको स्पेसिंग में हेल्प करती है और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ओवरऑल आप एक अच्छी डेवलप कर सकते हैं चीज़ इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, अब इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है, ठीक है, लिखने का। सो वो है क्लॉकवाइज। अगर अगेन क्लॉक कैसे चलता है, अगेन 12 o'clock से अगर हम स्टार्ट करते हैं 12, 1, 2, 3, सो क्लॉकवाइज यानी कि आपका टॉप, फिर आपका आता है राइट, फिर आपका आता है बॉटम एंड देन फिर आपका आता है लेफ्ट। सो आप इसको पैडिंग को इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा से बताता हूँ, क्लॉकवाइज जो है अगेन आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 12 o'clock से स्टार्ट करें तो प्रॉब्ली 12 में आपके पास टॉप हो गया, उसके बाद 3 o'clock या 4 o'clock आप जा रहे हैं तो अगेन राइट की तरफ डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। 6 o'clock 7 o'clock बॉटम वाली डायरेक्शन आ रही है आपके पास और अगेन दोबारा वापस आप फिर टॉप पे आ रहे हैं लेफ़्ट से होते हुए, तो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। सो हम इसी को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं पैडिंग की सिर्फ प्रॉपर्टी दूंगा, कॉलम्स दूंगा और मैं करूँगा टॉप 20 px है, राइट 15 px है, उसके बाद जो बॉटम है वो 20 px है और लेफ़्ट 0 px है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, सो लेट्स सी, इसको हम चेक करते हैं तो अगेन ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक से चीज़ आ रही है प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे हमारे पास टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम बेसिकली लग रहा है प्रॉपर तरीके से और इसकी एक वर्किंग एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ। प्रॉब्ली मैं इसको कमेंट नहीं करता, मैं इसको एक क्लास देकर, सो हेडिंग क्लास के इवेंचुअली मुझे सेलेक्टर्स चाहिए होंगे एक एग्जांपल में। सो इसकी एग्जांपल को कवर अप करने के लिए इसको मैं नीचे रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ डिव क्लास प्रॉब्ली बैनर। सो बैनर में आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। सो अगर हम यूडेमी की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल के यूडेमी ने किस तरह से किया हुआ है, तो अगेन आप बैनर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा से बैनर आया हुआ है हमारे पास। सो अगर इसमें आप देखें कि एक बॉक्स है और बॉक्स पे शेडो वगैरह भी इम्प्लीमेंट है, अगेन आप यहाँ पे इस बॉक्स की एग्जांपल लें कि गैप्स भी आ रहे हैं अगेन टॉप से लेफ़्ट पे राइट पे और बॉटम पे। हम यही बॉक्स डेवलप करते हैं अगर एक बैनर के ऊपर।
सो अगेन उसको सेंटर अगेन देख लेंगे उसको किस तरह से करना है, या फिर ओवरऑल उसकी वर्किंग एग्जांपल देख लेंगे। सो फर्दर अभी हमारा टास्क ये है कि हमने उसको बैनर के ऊपर एक बॉक्स डेवलप करने हैं। सो हम ये इमेज ले लेते हैं, जो कि इसको सेव एज कर लेते हैं इमेज को। सो अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली रख देते हैं इसको डेस्कटॉप पे। सो अगेन यहाँ पे इमेजेस में डाल देते हैं। सो इसको नाम दे देते हैं banner.jpg। सो अगेन यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं बैनर और बैकग्राउंड URL, और URL के अंदर हम पास कर देंगे ये इमेज। सो इमेजेस के अंदर हमारे पास बैनर अवेलेबल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आया बिकॉज उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगेन हम एक ले लेते हैं कंटेंट सेक्शन ले लेते हैं, जो उसके ऊपर एक डेवलप हुआ हुआ है, और उसके अंदर हम लोग इसी तरह से कुछ ये कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा से अब देखते हैं कि कुछ आया हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास कुछ इमेज आ रही है, बट स्टाइलिंग की वजह से वो बहुत अजीब लग रही है। सो हम इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं और देखते हैं कि लेट्स सी हम उसको कितना फिक्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसके साथ हेडिंग क्लास निकाल देता हूँ बिकॉज मुझे H1 ही चाहिए उसके साथ सिंपली, और मैं इसके ऊपर ही स्टाइलिंग करूँगा। सो जैसे कि अब स्टाइलिंग थोड़ी हट गई है, बट बैनर इमेज बहुत कम है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। सो अगेन मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट के पर्पस से भी कम कर देता हूँ, ताकि हम उसी तरह का सेक्शन एक बिल्ड कर लें थोड़ा सा। सो अगेन इतना कंटेंट और आ जाए मेरे पास, ताकि अगेन हम उसको बिल्ड कर दें। सो बैनर के अंदर प्रॉब्ली मैं एक विड्थ देता हूँ 100%, और बैनर को एक हाइट भी दे देते हैं 500 px की। सो लेट्स सी और देखते हैं कि हमारे पास बैनर क्या। तो अगेन बैनर हमारे पास कुछ यूडमी जैसी वेबसाइट वाली लुक आ रही है हमारे पास। सो अगेन और ये कंटेंट भी हमारे पास कुछ इतना आ रहा है। सो अगेन फर्दर हमारे पास जो कंटेंट सेक्शन है, इसको भी मैं एक यूडमी वाइट यूज़ कर रही है। तो अगेन मैं थोड़ा कलर देख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर हम थोड़ा कोई डिफरेंट थोड़ा शेड यूज़ करके देख ले, वाइट का शेड हो भी। सो अगेन मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगेन ये कितने। सो अगेन ये थोड़ा पता भी चल रहा है और अगेन डिफरेंट भी लग रहा है। इसको हम विड्थ भी दे देते हैं, थोड़ी सी विड्थ हम दे देते हैं इसको 500 px। और अब देखते हैं कंटेंट को। तो अगेन कंटेंट की जो है स्टाइलिंग हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। सो अगेन यहाँ पे आपका एक बॉक्स डेवलप हो गया। आपने कंटेंट एक इमेज सेट की, आपने उसके ऊपर आपने एक उसके अंदर ली और उसको आपने कलर दे दिया, और उसके अंदर आपने पैराग्राफ और आपने एक एक हेडिंग और एक पैराग्राफ ले लिया। बट मुझे तो कुछ इस तरह का सेक्शन बनाना था इवेंचुअली, अगर मैं टेक्स्ट भी यही वाला ले लूँ। सो मुझे तो कुछ उस जैसा बनाना था, और वो बनाने के लिए मुझे पैडिंग हेल्प करेगी कि किस तरह से मैंने वो चीज़ बनानी है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बट इतना एफिशिएंट नहीं है। सो अगेन यहाँ पे मैं पैडिंग यूज़ करूँगा। सो पैडिंग में देता हूँ 20 px, और फिर मैं देता हूँ 15 px, फिर 20 px एंड देन 15 px। सो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम मैंने दे दी है। सो आप देखें कि कुछ वैसे वाली थोड़ा सा फील होने लग गया, ठीक है, डिफरेंट आने लग गया। अगेन थोड़े से मैं इस साइजिंग को भी कम करूँगा, मैं कर देता हूँ 400। सो 400 में मेरे पास कुछ वैसे ही डेवलप होने लग गया, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैं कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करूँगा, प्रॉबली बैनर को भी अपने बेसिकली पैडिंग दूंगा। पैडिंग मैं दूंगा टॉप से तकरीबन 100 px, और पैडिंग लेफ़्ट से भी दे दूंगा, और वो क्या दे सकता हूँ मैं 50 px, और देखते हूँ कि वो किस तरह से है। सो अगेन मैंने कुछ थोड़ा सा ओवरऑल अगर आप लुक एंड फील में थोड़ा सा देखें तो ये कुछ वैसे आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी पैडिंग कम है कंटेंट के अंदर, और वो हम ज़्यादा दे सकते हैं। सो मैं इसको अगेन 30 कर देता हूँ,
और टॉप बॉटम से इसको भी 30 कर देता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ। सो अगेन अब देखते हैं हमारे पास कुछ वैसी चीज़ डेवलप हो रही है या नहीं। सो बिल्कुल वैसी ही हो रही है। सो पैडिंग अभी भी स्टिल थोड़ी सी कम है, इसको 50-50 करके देखते हैं और यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। एग्जैक्ट लुक एंड फील वैसे आ रही है। सो राइट नाउ मैंने जो उसकी आप ये कह लें कि उस बॉक्स को मैं सेंटर में पैडिंग से लेकर आया हूँ, बट ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। हम इसको फ्लेक्स से देखेंगे, हम इसको ग्रिड सिस्टम से देखेंगे, मार्जिन से देखेंगे ऑटो करके प्रॉपर, ताकि ये ऑल द वे बेसिकली सेंटर में ही रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इमेज भी आपकी रिपीट हो रही है। अगेन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की। सो अगेन मैं वो भी लगा देता हूँ। तो जैसे कि रिपीट नो रिपीट की लगाइए तो अगेन आप देखें वो ख़त्म हो गया, रिपीट नहीं करेगा वो इमेज, जितनी उसकी विड्थ है वो उतने में कंटेन करेगा और आपके पास एक यूडमी जैसी वर्किंग एग्जांपल क्लियर हो गई है और बन गई है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।